दोस्तों मैं प्रोडक्ट चौरसिया पीसी एडुकेशन अड्डा में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो की नई सीरीज में। दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भाग 1 से भाग 6 तक रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ऑनलाइनर क्वेश्चनों को पढ़ा था। आज हम भाग 7 में कुछ अति महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी। साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? तो वो है सोडियम। नेक्स्ट है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो चांदी पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? तो पारा। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, एंटीमनी क्या है? तो उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? तो चांदी जो होती है बिजली की अच्छी सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रमुख होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है, उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। अगला है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को ही सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला है, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम जो है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, किन तत्वों के लोहड़ों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो एसआर और बीए के द्वारा। नेक्स्ट, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? तो थोरियम के भारत में विशाल भंडार हैं। अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो समृद्ध यूरेनियम जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, भारी जल क्या है? तो भारी जल मंदक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो वो बिटुमिनस होता है सामान्य किस्म का कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रिया करता है। अगला है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। कार्बन के दो अपर रूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? तो लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? तो सीसा। नेक्स्ट है, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो पैलेडियम। अगला है, एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो प्लेटिनम का। नेक्स्ट, स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो 0.1 से 1.5% तक होता है स्टील में कार्बन। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो लोहा। अगला है, समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोडियम पाई जाती है। अगला है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? तो कैडमियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है। नेक्स्ट, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो तांबा और जस्ता होती हैं। इसका एक ट्रिक भी होता है, पिताजी। पिताजी इसमें पीतल तांबा जस्ता, ठीक है, तांबा प्लस जस्ता से पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य अयस्क से रिलेटेड है। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? तो बॉक्साइड, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और कोरंडम, ये जो है एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क हैं। नेक्स्ट, कॉपर के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? तो चैल्को पाइराइट या फिर कॉपर पाइराइट, चेल्कोसाइट या फिर कॉपर ग्लोस, और क्यूप्राइड व मेलेफाइट, ये जो है आपके कॉपर के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के मुख्य अयस्क कौन से हैं? तो हेमेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट व कैल्फोपाइराइट, ये जो है आपके लोहे के मुख्य अयस्क हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम गोल्ड किसे कहते हैं? तो
एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को कृत्रिम गोल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निस्तापन क्या है? तो वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, क्या कहलाता है? तो अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपेक विधि द्वारा एल्यूमिना प्राप्त करने की विधि में कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलती है। नेक्स्ट है, धातुओं में चमक किसके कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने धातु और अधातु का वर्गीकरण किया था? तो लेवोशिए ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन विधि में कॉपर का शोधन करने में सोना कहाँ प्राप्त होता है? एनोड पंख के रूप में। वैद्युत अपघटन विधि में कॉपर का शोधन करने में सोना कहाँ प्राप्त होता है? तो एनोड पंख के रूप में प्राप्त होता है। अगला है, अशुद्ध एल्यूमिना को क्या कहते हैं? तो एमरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हेमेटाइट किसका मुख्य अयस्क है? लोहे का। नेक्स्ट है, सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 0% होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक रूप है? तो कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट है, सोडियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर चांदी का मुख्य अयस्क क्या है? तो रूबी सिल्वर, जिसको 3Ag2S Sb2S3 कहते हैं। नेक्स्ट है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंडी कार्टेनाइट U308। नेक्स्ट है, पारे का मुख्य अयस्क क्या है? तो सिनेबार HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो नाइटर KNO3 कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो मैग्नेसाइट MgCO3। अगला है, मोती का मुख्य अयस्क क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल से रिलेटेड। जल कितने प्रकार के होते हैं? जल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल होते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? तो मृदु जल कहते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता तो उसे कठोर जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है जल में अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है? तो उबाल कर। अगला क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो धावन सोडा विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला, कौन सा जल विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो समुद्र का जल जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है, समुद्र के जल में कौन सी अशुद्धि मिली होने के कारण वो विद्युत का अच्छा चालक होता है? लवण की उपस्थिति के कारण। भार के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। ऑक्सीजन 8 और हाइड्रोजन 1। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पलट के दे देता है कि अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो 8:1 हो जाएगा, 8:1। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 1। नेक्स्ट है, जल में अम्ल मिलाकर वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कैल्गन का व्यावसायिक नाम क्या है? तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होता? तो साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट का अवक्षेप आता है, इसके कारण कठोर जल कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल की कठोरता को दूर करने के लिए 10% NaCl क्यों मिलाते हैं? जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण 10% NaCl को मिलाते हैं कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण या क्लोरीन जल। नेक्स्ट है, जियोलाइट का सूत्र क्या है? तो Na2Al2Si2O8 2H2O आपका जियोलाइट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का हिमांक कितना होता है? तो भारी जल का हिमांक 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
भारी जल की खोज कब हुई? तो 1932 में हुई। भारी जल की खोज किसने की? तो हेरोल्ड सी यूरे ने की। भारी जल का दूसरा नाम क्या है? ड्यूटेरियम। साधारण जल के कितने भागों में एक भाग भारी जल का होता है? तो 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि द्वारा स्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर की जा सकती है? तो सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर की जा सकती है। नेक्स्ट, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ डालते हैं? तो विरंजक चूर्ण को डालते हैं जीवाणु रहित बनाने के लिए। अगला रासायनिक नाम व उनके सूत्रों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स, Na2B4O7 10H2O। सुहागा का सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स, Na2B4O7 10H2O। ठीक है, आगे भी और क्वेश्चन देखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आप देख लीजिए इसको, रासायनिक नाम और सूत्र। तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र हो जाएगा आपका NaHCO3। धवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तूतिया यानी नीला थोथा का कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक नाम होगा और सूत्र होगा CuSO4। नेक्स्ट है आपका कली चूना, इसका होता है रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र होता है CaO। ठीक है, सॉरी कुछ देर के लिए रिकॉर्ड के लिए खेद है। सिंदूर का जो है आपका रासायनिक नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड और रासायनिक सूत्र हो जाएगा HgS। नौसादर का आपका हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4Cl। लॉफिंग गैस, इसको नाइट्रस ऑक्साइड लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे, रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 324H2O। अगला है आपका चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज होता है और इसका रासायनिक सूत्र है C12H22O11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एल्कोहल का रासायनिक नाम होता है इथाइल एल्कोहल और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। मार्बल का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लोरोफॉर्म का ट्राक्लोरोमेथेन और रासायनिक सूत्र हो जाएगा CHCl3। मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन होता है और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH4। नेक्स्ट है हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट पेंट हाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2S2O3। मोर लवण का रासायनिक नाम हो जाएगा फेरस अमोनिया सल्फेट, रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4 2SO4 FeSO4 6H2O। कई बार वीडियो को देखेंगे ना रिवाइज करके, तो सूत्र जो है आप देखते देखते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला है आपका कृत्रिम हीरे का रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको कार्बोर्डम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र एवं RUPSC नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है आपका मेथेनोइक अम्ल HCOOH। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और बीच में जो टेक्निकल फॉल्ट आया था उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और जो लोग चैनल पे होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी। यार आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो दोनों लोगों को मज़ा आएगा। तो इसलिए सब शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।